नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के जो सोमवार होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सावन के शनिवार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इनको संपत शनिवार भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे सावन के शनिवार के बारे में और सावन के शनिवार का लाभ कैसे उठाएं इसके बारे में। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सावन के महीने में शिव पुराण का थोड़ा थोड़ा अध्ययन, चिंतन और मनन जरूर करना चाहिए। इससे मन शुद्ध होगा और शिव पुराण का पाठ करने से जीवन की समस्याओं का समाधान मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के महीने से शनिदेव का क्या संबंध है। देखिए, सावन का जो महीना है ये जल तत्व का महीना है और इसमें बाकी तत्व कमजोर हो जाते हैं। इस कारण से सावन के महीने में मन की समस्या, पेट की समस्या, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम लगातार व्यक्ति को परेशान करती रहती हैं। वायु तत्व और उसके स्वामी शनि को मजबूत करके हम स्वास्थ्य और मन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए कुछ मंत्रों का जप करेंगे, कुछ सावधानियों का पालन करेंगे। सावन के महीने में शनिदेव की उपासना सबसे ज्यादा लाभदायक होती है और ऐसा मानते हैं कि सावन में की गई शनि की उपासना कभी भी निष्फल नहीं होती है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नई संपत्ति का लाभ होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग लाल और भाग्य साथ निभाएगा 90%। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, नए कार्य में सावधानी बनाए रखें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि सावन के शनिवार की खास बातें क्या हैं। देखिए, सावन में आम तौर पर हर तरह के ऊर्जा की कमी होती है, इसीलिए इस समय आम आदमी को स्वास्थ्य की और धन की समस्याएं परेशान करती हैं। सावन का हर शनिवार उपासना करने पर व्यक्ति को अपार धन और संपत्ति दे सकता है। चूंकि ये धन और संपत्ति दे सकता है, इसलिए सावन के हर शनिवार को संपत शनिवार कहते हैं। अगर शनि के लिए आप केवल सावन में उपासना कर लें तो बाकी साल भर शनि उपासना की जरूरत नहीं रहेगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, कोई रुका काम पूरा होगा, करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, परिवार का सहयोग बना रहेगा, रोजगार में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, दुर्घटनाओं से बचाव करें, कर्ज के मामले परेशान कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि सावन के शनिवार को सामान्य रूप से कैसे पूजा उपासना करें।
सावन के शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के पास जाएं, वहां पर सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाएं, पहले शिव जी के मंत्र का जप करें नमः शिवाय का, फिर शनिदेव के मंत्र का जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः, और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को या तो भोजन कराएं या भोजन करने के लिए धन दें या अन्न का दान करें। शिव जी और शनिदेव से कृपा करने की प्रार्थना करें। यह सरल तरीका होगा सावन के शनिवार पर पूजा उपासना करने का। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। राम अवध वर्मा जी ने हमें सवाल लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं, अपनी बेटी मीनाक्षी के बारे में जानना चाहते हैं। मीनाक्षी की जन्म तारीख है 8 जुलाई 1988, जन्म का समय है शाम को 7 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये लिख रहे हैं कि मीनाक्षी का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, मीनाक्षी जी की जो कुंडली है उसके हिसाब से स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या नहीं है। ज़्यादातर समस्या तनाव की वजह से है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है। विवाह होने का जो योग है इस कुंडली में वो 2022 में बन रहा है। अप्रैल मई जून का जो समय होगा 2022 का, उस समय में आपकी पुत्री का विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और बेटी को बोलें कि सप्ताह में एक दिन हर बुधवार को वो पार्वती मंगल का पाठ करें, तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि सावन के शनिवार को अच्छी नौकरी पाने के लिए, अच्छे रोजगार के लिए क्या करेंगे। शनिवार को एक समय उपवास रखिएगा, एक समय केवल फल जल इस्तेमाल करिएगा, अन्न मत खाइएगा। शाम को शनिदेव के मंत्रों का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। शाम के समय पीपल के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें, हाथ में काला धागा लेकर के, और ये काला धागा आप परिक्रमा करते समय पीपल के तने में लपेट दें। पीपल के वृक्ष के नीचे इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद रोजगार की समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। रोजगार से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का राशिफल कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, निर्णयों में सावधानी रखें, करियर की समस्या हल होगी, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, परिवार में अच्छा समय बिताएंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग मोव और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि सावन के शनिवार को धन और संपत्ति के लिए क्या करें। शनिवार की शाम को नीम की लकड़ी जला लें और इस पर काले तिल से हवन करें। कुल मिलाकर 108 बार आहुति दें। हवन सामग्री में काला तिल मिलाकर के मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार कहें और हर बार आहुति देते जाएं। हवन करने के बाद काली चीजों का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को। आपको धन और संपत्ति का लाभ आने वाले समय में जरूर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, परिवार में विवादों से बचें, धन के खर्चे परेशान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 60%।
कुंभ राशि, समस्याएं हल होंगी, कुछ दान पुण्य करेंगे, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 80%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। सोनल ने हमें सवाल लिखा है, चेन्नई से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1994, जन्म का समय है शाम को 6 बजे और जन्म का स्थान है चेन्नई। सोनल लिख रही हैं कि ये प्रेम विवाह करना चाहती हैं अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से। क्या इनका प्रेम विवाह हो पाएगा और इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? सोनल, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपके विवाह होने में विलंब है, और दूसरी बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो जब भी विवाह का निर्णय लीजिए, सोच समझ करके लीजिएगा। 2 साल बाद आपकी शादी होगी, 2023 में। आपकी अपनी इच्छा से तो होगी, लेकिन सोच समझ करके विवाह का निर्णय लेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। तो आज हमने बात की सावन के शनिवार की, यानी संपत शनिवार की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी अर्पित मत करिएगा। शिव पूजन में हल्दी निषिद्ध है। अगर हल्दी चढ़ानी ही है तो शिवलिंग के नीचे की वेदी पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव पूजन में हल्दी मना है। हल्दी का प्रयोग मत करिए। साथ में शिवलिंग की कभी पूर्ण परिक्रमा मत करिए। इन 2 बातों का ध्यान शिव पूजन में अवश्य रखिए। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।